नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हम इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले आजमगढ़ की, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना जहानागंज का किया आकस्मिक निरीक्षण और दिखाएंगे इगलास में कैसे बसंत पंचमी को लगने वाले मेले की कमेटी का किया गया गठन। आगे चर्चा होगी रायबरेली की, जहां कंटेनर ने स्कूल बस को मारी टक्कर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज 11 जनवरी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना जहानागंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई, जिसके संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और थाना परिसर में पुरानी इमारतों को मरम्मत कराकर साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सेबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ सठियाओं चीनी मिल में ले आ रहे किसानों के गन्ने को ट्रैक्टरों द्वारा ढो रहे हैं रातों रात। इसलिए ड्राइवर और सहयोगियों को ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ट्रैक्टर चालकों को अपने ट्रॉली पर रेट्रो रेफ्लेक्टर टेप लगाने और कोहरे को देखते हुए सावधानी पूर्वक चलने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे वो सुरक्षित रहें और दूसरे की जान माल की सुरक्षा करें। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। इगलास नगर में लगने वाले मेला बसंत पंचमी कुशल संचालन के लिए मेला की कमेटी का चुनाव कराए जाने के लिए नगर पंचायत कार्यालय पर इगलास के नागरिकों की बैठक बुलाई गई, जहां बतौर औपचारिकताएं मेला की कमेटी का गठन कर दिया गया। जबकि चेयरमैन पति और प्रतिनिधि द्वारा मेला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेश वर्मा की सराहना करते हुए उनको ईमानदार भी बताया। उसके बावजूद नया अध्यक्ष चुने जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बता दें कि विगत वर्षों की भांति इगलास नगर में सैयद बाबा के नाम से लगने वाले मेला बसंत पंचमी के कुशल संचालन नेतृत्व के लिए नगर पंचायत कार्यालय इगलास पर नृपति देव भारद्वाज की अध्यक्षता में इगलास नगर के प्रबुद्ध लोगों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें देखा गया कि अध्यक्ष, महामंत्री आदि पदों को चाहने वाले और उनके समर्थकों की ही संख्या थी, जहां पहले से ही बंद कमरे में तय हो गया कि किसको क्या पद देना है। इसी क्रम में मेला कमेटी की औपचारिकताएं पूरी कर कमेटी घोषित कर दी गई, जिसमें वीरेंद्र बघेल को अध्यक्ष और नितिन चौधरी को महामंत्री चुना गया। शेष पदाधिकारियों के गठन का दायित्व अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। उक्त बैठक का संचालन द सिविल एंड क्रिमिनल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा ने किया। इस मौके पर कोमल शर्मा, पप्पू चौधरी, राकेश शर्मा, विष्णु शर्मा आदि उपस्थित थे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। बालाबेहट शासन की मंशा अनुरूप जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के निर्देशन में उप जिलाधिकारी और तहसीलदार राजस्व विभाग के द्वारा बेसहारा बुजुर्ग महिला को कंबलों का वितरण किया गया। ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा ठंड से बचाव के लिए पूर्णतः प्रयास किए जा रहे हैं। कंबल वितरण में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मनोहर लाल पथ के बेटे चंद्रशेखर पंत, मंडल अध्यक्ष ब्रिजेश राजपूत और पूर्व मंडल अध्यक्ष पुनीत चौरसिया, थाना प्रभारी अजीत सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा लोगों को कंबल बांटे गए। लोगों से आग्रह किया कि ठंड अधिक पड़ रही है, इससे सिर्फ जरूरी कामकाज से ही घर से बाहर निकलें। परिवार में यदि बुजुर्ग हैं तो सेहत का ख्याल रखें। मंत्री पुत्र के द्वारा सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। तो इन सब चीजों को कभी भूलना नहीं है आपको। हमारी सरकार लगातार आपके बीच में रहकर काम कर रही है, गैस दे रही है, चूल्हा दे रही है, आपको खाने के लिए जो है राशन दे रही है, इसके साथ ही साथ आवास भी दे रही है और आपको सर्दियों में कंबल भी बांटे जा रहे हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहना है, अपने मंत्री जी के साथ रहना है, उनके प्रतिनिधि बन के हम सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे तहसीलदार साहब भी आ गए हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब भी आ गए हैं, सब आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। कहीं भी कोई आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग बढ़िया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइश की रिपोर्ट। क्षेत्र के नटबीर नगर के पास एक स्कूली बस और कंटेनर में जबरदस्त आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में बस के ड्राइवर को गंभीर चोटें आ गईं, जबकि 10 बच्चे हादसे के बाद काफी डर गए। सूचना मिलते ही परिजन उन्हें मौके पर पहुंचकर अपने अपने घर ले गए, जबकि घायल बस के ड्राइवर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र के कन्नावा गाँव के पास स्थित SJS पब्लिक स्कूल की बस शनिवार की दोपहर 2 बजे के करीब बच्चों को छोड़ने उनके घर जा रही थी। बस पर 10 स्कूली बच्चे सवार थे। बस जैसे ही लालगंज रोड पर नटवीर नगर के सामने पहुंची, तभी तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने उसे सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस के चालक बसंत कुमार त्रिवेदी को गंभीर चोटें आ गई।
हादसे के बाद बस के ऊपर परकच्चे उड़ गए और बस पर सवार सभी बच्चे काफी डर और सहम गए। हादसे में घायल बस चालक बसंत कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए लाया गया। घटना की सूचना सुनते ही सभी अभिभावक मौके पर पहुंच गए और अपने अपने बच्चों को लेकर घर गए। गनीमत ये रही कि किसी भी बच्चे को चोटें नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद चालक डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। इस बारे में थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की सूचना मिली है, डंपर चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ जाना था बेटा, आपका घर कहाँ है? अच्छा, छोड़ने जा रही थी बस, तो कैसे अचानक हादसा हो गया बेटिया? बस आ रही थी, अंकल ने जब तक अंकल ने उन्हें संदेश दिया था कि रुक जाओ, तो उन्होंने आने लगे। अच्छा नहीं था। बेटा, किसी की चोट तो नहीं आई? कितने लोग थे आप? बच्चे कितने थे इस पे गाड़ी पे? 10 बच्चे थे। रायबरेली से सीनियर संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।